एसएलएस विद्यालय के सभी छात्राओं का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आपकी 10 नंबर के आपका नया सिलेबस दे दिया गया है जिसमें नैतिक शिक्षा आएगी और नैतिक शिक्षा के प्रथम पाठ से आज हम दोहराई स्टार्ट करेंगे और ये आपका परीक्षा में 10 नंबर का आएगा। सबसे आसान है और इसके लिए लेकिन जरूरी ये है कि आप इसको पढ़ें भी और दोहराए भी और अपने जीवन में भी उतारें। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य ही ये होता है कि आप इसको जितनी अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर बताई जाती है उसको अपने जीवन में भी उतार कर लाएं। पहला जो हमारा लेसन है +2 क्लास का, उसमें ईश वंदना दी गई है, उसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रथम मंत्र में ईश्वर का स्वरूप कैसा तथा उसकी क्या विशेषता बताई गई है। ईश्वर का जो स्वरूप है वो पवित्र और शुद्ध बताया गया है तथा उसे सभी सुखों का दाता बताया गया है। उसकी विशेषता बताते हुए कहा गया है कि जो भी उसके समीप जाता है उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, विज्ञजन ईश्वर का सुयश क्यों गाते हैं। विज्ञ यानी जो जानकार है, विद्वान लोग हैं, वो ईश्वर का सुयश होता है यश, उनका सु इसमें उपसर्ग लगा हुआ है आगे, इसलिए गाते हैं क्योंकि ईश्वर आत्मज्ञान एवं बल का दाता है। ईश्वर की साधना जीवन देती है तो ईश्वर का विस्मरण मैंने ईश्वर को भूल जाना मृत्यु कारक बन जाता है। मृत्यु कारक यानी अगर हम ईश्वर को भूल जाते हैं तो वो मृत्यु के जैसा बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरे मंत्र में ईश्वर से क्या मांगा गया है और क्यों। तीसरे मंत्र में ईश्वर से हेतु रहित अनुराग मांगा गया है। हेतु रहित यानी हेतु मैंने होता है कारण रहित अनुराग मैंने होता है प्यार। जब हम भगवान से प्यार करते हैं तो बिना किसी कारण के करें, ये जो ईश्वर से मांगा गया है। क्योंकि ईश्वर सर्वोपरि शक्ति है जिसने संसार रूपी साज को सजाया है, वह सब में समाया हुआ है, उससे भिन्न कोई भी है कोई भी नहीं है। जड़ चेतन सब उसी की रचना है और उसी से आश्रय पाते हैं, यानी भगवान ने सारी सृष्टि को रचाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चौथे मंत्र के अनुसार ईश्वर क्या है। चौथे मंत्र के अनुसार ईश्वर स्वयं प्रकाश, सुचेतन तथा सबका सृजनहार है, यानी सबका पालनहार है। अब इसके छोटे क्वेश्चन आपके यहाँ बनेंगे। ईश्वर क्या है, सर्वेश है, सकल सुखदाता है, शुद्ध स्वरूप है, उपर्युक्त सभी है, तो सभी उपर्युक्त सभी आएगा। दिग् का अर्थ है समीप, दूर, ढंग, शैली। दिग् का मतलब होता है समीप। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ सिंधु हमको दीजिए, तो इसमें जो खालिस्तान दिया गया है उसमें क्या आएगा, प्रेम सिंधु हमें दीजिए। सिंधु मैंने सागर, प्रेम रूपी सागर, भगवान का प्रेम यहाँ पर भगत मांग रहे हैं। ईश्वर की चरण शरण में आकर भक्त क्या तर जाते हैं, भव सागर को। ईश्वर के चरण में, सब चरणों में जाकर के जो भगत लोग हैं वो भव सागर से पार हो जाते हैं। भव मैंने संसार, संसार रूपी सागर। ईश्वर को जपना है, क्या है, मरण है, जीवन है, संयम है, भक्ति है। ईश्वर को जपना जीवन है, ईश्वर के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। ये आपका था पहला पाठ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको दोहरा लीजिए। +2 क्लास में नैतिक शिक्षा जो आपका पाठ्यक्रम में 10 नंबर की जोड़ दी गई है, उसका दूसरा पाठ है भक्ति योग। उसके अब क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, गीता में किस किस का अद्भुत संगम है। गीता में ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का अद्भुत संगम है। गीता में लोक एवं परलोक दोनों को सुधारने का एवं जीवन जीने का रास्ता बताया गया है। भारतीय जीवन दर्शन से क्या अभिप्राय। ज्ञान, कर्म तथा उपासना का गहरा संबंध है। ज्ञान पूर्वक श्रेष्ठ कर्म करते हुए भगवत भक्ति की ओर बढ़ते जाना ही भारतीय जीवन दर्शन है। तीसरा क्वेश्चन है, सच्चे भक्त की पहचान क्या होती है। सच्चा भक्त किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, वह सबका मित्र होता है तथा सबसे प्रेम करता है। वह अहंकार और मोह माया आदि से रहित होता है। वह सबके प्रति दया, करुणा व प्रेम का भाव रखता है। वह सुख दुख में समभाव से रहता है। समभाव यानी सुख में और दुख का उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता है तथा क्षमाशील होता है, वो लोगों को क्षमा कर देता है। अगला क्वेश्चन है, राजा ने मंत्री को पद से क्यों हटाया। ये एक स्टोरी आपकी इसके अंदर दी हुई है कि एक बार एक राजा और एक मंत्री होते हैं, वो जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। तो वहां पर एक शिकार खेलने जाते हैं, वन में शिकार पर वार करते समय राजा की उंगली कट जाती है। राजा ने मंत्री को बताया कि हमारी एक उंगली शस्त्र प्रहार से कट गई है। मंत्री ने इस पर कहा कि ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। यह सुनकर राजा को बुरा लगा। उसने मंत्री से यह कहकर कि अब चौथे क्वेश्चन के बाद आपका 5वां क्वेश्चन है, राजा की बलि क्यों नहीं दी गई।
शिकार के समय राजा की एक उंगली कट गई थी। एक बार जब वह किसी दूसरे राज्य के सैनिकों द्वारा बलि चढ़ाने के लिए पकड़ लिया गया, तब बलि चढ़ाने के पूर्व वहां के पंडितों ने देखा कि राजा की उंगली कटी हुई है। उस राज्य का नियम था कि किसी ऐसे व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी जिसका पहले से ही कोई अंग भंग हो। इसी कारण से राजा की बलि नहीं चढ़ाई गई। जब मंत्री ने राजा को ये कहा था कि उसकी उंगली कट जाने पर कि जो ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है, तो राजा को बुरा फील हुआ था, लेकिन इसी वजह से उसकी राजा की बलि नहीं दी गई, क्योंकि अंग भंग जिस व्यक्ति का होता है उसकी बलि नहीं दी जाती है। तो इसलिए सार यही है कि ईश्वर जो करता है वह हमेशा अच्छा ही करता है, उसकी रजा में ही खुश रहना हमें सीखना चाहिए। नैतिक शिक्षा के अंतर्गत जो कि आपके 10 नंबर की आएगी, वो उसके पाठ प्रश्नों की रिवीजन चल रही है। आपका यहाँ पर तीसरा पार्ट स्टार्ट होता है। तीसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन है, ऋषि किसे कहते हैं? ऋषि मनुष्य के हितकारी को ऋषि कहते हैं। कोई मंत्र दृष्टा को ऋषि कहता है, तो कोई तत्व दृष्टा को, परंतु वेद कहता है कि मानव का कल्याण करने के लिए जो शुभ चिंतन करता है वही ऋषि है। दूसरा क्वेश्चन है, धैर्यशाली किसे कहा गया है? जो व्यक्ति अनेक मुसीबतें आने और हाल बेहाल हो जाने पर भी अपने निश्चय से नहीं डिगते हैं वही धैर्यशाली होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हमें कैसे रहना चाहिए? हमें नियम पूर्वक अपने कर्मों का पालन करते हुए रहना चाहिए। हमें अपने आप को स्वच्छ और सुसभ्य बनाए रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सनातन धर्म से क्या अभिप्राय है? जो हमारा उपकार करे हमें उसका प्रत्युपकार अवश्य करना चाहिए। प्रत्युपकार यानी उपकार के बदले उपकार, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म के अनुसार हमें उपकार को अपने जीवन का श्रेष्ठ कर्म मानना चाहिए। अब यहाँ पर आपका भावात्मक प्रश्न में से, मानव शरीर में ऋषियों की कल्पना किस रूप में की गई है? मानव शरीर में ऋषियों की कल्पना शरीर के विभिन्न अंगों के रूपक के माध्यम से की गई है। मानव शरीर में 7 ऋषि विद्यमान हैं। हमारा शरीर एक यज्ञशाला है, यह ऋषियों का आश्रम है। हम अपनी आंखों से अच्छा देखें, कानों से अच्छा सुने, नासिका से ओम का जाप करें, मुख से अभद्र वचन न बोलें, मन से शिव संकल्प तथा बुद्धि से दृढ़ संकल्प करें। इस तरह हम इसे ऋषियों का आश्रम बनाएं। अभद्र दर्शन से, बुरा सुनने से, विषय वासनाओं से बचें। आपका अगला क्वेश्चन है, जननी व जन्मभूमि से को स्वर्ग से बढ़कर क्यों माना गया है? ये आपका प्री बोर्ड परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जननी अर्थात माता जो हमें जन्म देती है, असहनीय कष्टों को सहन करके मानव जीवन का सृजन करती है, उसी तरह मातृभूमि तरह तरह के श्रेष्ठ भोग्य पदार्थ देकर मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करती है। इसलिए जननी व जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़ करके माना गया है। अगला क्वेश्चन है, विवेक से हीन व्यक्ति का पतन किस प्रकार होता है? यानी जिसके पास विवेक नहीं होता। विवेक क्या होता है? अपनी समझ से, अपनी अकल से कोई निर्णय लेना। जिसके पास ये नहीं होता उसका पतन कैसे होता है? विवेक से हीन व्यक्ति का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। विवेकहीन व्यक्ति विपत्तियों में पड़कर अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो सही निर्णय समय पर नहीं ले सकते। अत्यधिक लोभ के क्या दुष्परिणाम होते हैं? बहुत ज्यादा लोभ हमारे जीवन में क्या दुष्परिणाम लाता है? अत्यधिक लोभ के कारण मनुष्य की बुद्धि अंधी हो जाती है। बुद्धिहीन मनुष्य निरंतर विपत्तियों में उलझता चला जाता है। लोभ के वशीभूत मनुष्य नीच कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। लोभ सभी पाप कर्मों की जड़ है। लोभ के कारण मानव तरह तरह के अनर्थ कर लेता है। प्लस 2 क्लास का नैतिक शिक्षा के अंतर्गत चौथा पाठ यहाँ पर स्टार्ट होता है, जिसका नाम है हवलदार अब्दुल हमीद। उसके क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। सन 1965 के युद्ध में पाकिस्तान ने टैंक कहां से प्राप्त किए थे? कहां से प्राप्त किए थे? अमेरिका से प्राप्त किए थे। इन टैंकों का नाम पैटन टैंक था। इन टैंकों के बारे में मशहूर था कि इन अमेरिकी पैटन टैंकों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दूसरा क्वेश्चन है, पाठ में किस क्षेत्र में हुए युद्ध का वर्णन है? पाठ में कसूर क्षेत्र में हुए युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारतीय सैनिकों ने अपने अद्भुत शौर्य एवं पराक्रम से इस क्षेत्र को पैटन टैंकों की कब्रगाह बना दिया था। तीसरा क्वेश्चन है, अब्दुल हमीद ने शत्रु के कितने टैंकों को नष्ट कर डाला? अब्दुल हमीद ने कितने? उन्होंने 3 टैंकों को नष्ट कर डाला और चौथे टैंक की ओर भी निशाना साध लिया, लेकिन इस टैंक के गोले से यह वीर सदा के लिए इस संसार को छोड़कर चला गया, शहीद हो गया। चौथा क्वेश्चन है, अब्दुल हमीद को मरणोपरांत मतलब मरने के बाद किस पदक से सम्मानित किया गया? अब्दुल हमीद को मरणोपरांत उसके अद्वितीय साहस
शौर्य व पराक्रम के लिए भारत सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सेना का सबसे बड़ा सम्मान होता है परमवीर चक्र, उससे उनको सम्मानित किया गया। अब क्वेश्चन है, पूछ लिया गया है कि कसूर क्षेत्र में हुए युद्ध का वर्णन संक्षेप में कीजिए। कसूर क्षेत्र में भारत पाक के युद्ध के दौरान 1965 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन करना है। पाकिस्तान यह युद्ध उन अमेरिकी पैटर्न टैंकों के भरोसे लड़ रहा था जिनके बारे में यह मशहूर था कि इनका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। भारतीय सैनिकों ने हवलदार अब्दुल हमीद के नेतृत्व में अपने अपूर्व में शौर्य का प्रदर्शन किया तथा कसूर क्षेत्र को पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बना डाला। 3 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट करके स्वयं हवलदार अब्दुल हमीद भी वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी बहादुरी के कारण शत्रु के पैर उखड़ गए। इस युद्ध में 15 पैटर्न टैंक चालकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर जो था अपने कई सैनिकों सहित वहां पर मारा गया।